आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली अभ्यास माना जाता है जो अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागृति जैसे अनेक लाभों से जुड़ा है। हालांकि किसी भी गहन आध्यात्मिक अभ्यास की तरह आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के भी संभावित नुकसान और चुनौतियां हैं, खासकर यदि इसे अनुचित तरीके से, बिना पर्याप्त मार्गदर्शन के या पहले से मौजूद कुछ स्थितियों वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाए। यह वीडियो आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से जुड़े संभावित नकारात्मक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर होने वाली संभावित चुनौतियां शामिल हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये नुकसान सार्वभौमिक नहीं हैं और अक्सर अभ्यास की तीव्रता, अवधि, व्यक्ति की संवेदनशीलता और मार्गदर्शन की गुणवत्ता जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। इससे पहले कि हम संभावित नुकसानों पर विचार करें, आज्ञा चक्र के महत्व को संक्षेप में समझना आवश्यक है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र या भौहों के मध्य का केंद्र भी कहा जाता है, अंतर्ज्ञान, बुद्धि, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान माना जाता है। यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित है और इसे चेतना का आसन माना जाता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य इसकी ऊर्जा को जागृत करना और इसकी क्षमताओं का उपयोग करना है। सबसे पहले जानते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के संभावित नुकसान क्या है। हालांकि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के कई कथित लाभ हैं, लेकिन कुछ संभावित नकारात्मक पहलू भी हैं जिन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मानसिक अशांति और भ्रम। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से शुरुआती चरणों में कुछ व्यक्तियों को मानसिक अशांति, बेचैनी या भ्रम का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया मन की सामान्य चंचलता को बाधित करती है और दबी हुई भावनाएं, विचार या यादें सतह पर आ सकती हैं। यदि इन भावनाओं या विचारों को ठीक से संसाधित नहीं किया जाता है, तो यह चिंता, घबराहट या दिशाहीनता की भावना पैदा कर सकता है। अत्यधिक ध्यान मन को अभिभूत कर सकता है, जिससे भ्रम और वास्तविकता की भावना में कमी आ सकती है। नंबर 2, सिरदर्द और आंखों पर दबाव। आज्ञा चक्र भौहों के मध्य में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र पर अत्यधिक या अनुचित ध्यान केंद्रित करने से कुछ व्यक्तियों को सिरदर्द, आंखों पर दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है। यह आम तौर पर तब होता है जब ध्यान बहुत अधिक तीव्रता या लंबे समय तक किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में ऊर्जा का अत्यधिक जमाव हो सकता है। अपर्याप्त विश्राम या गलत आसन भी इस असुविधा को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, वास्तविकता से अलगाव की भावना। अत्यधिक या असंतुलित आज्ञा चक्र ध्यान कभी-कभी वास्तविकता से अलगाव की भावना पैदा कर सकता है। व्यक्ति अपनी भौतिक दुनिया से अलग महसूस कर सकता है और आध्यात्मिक अनुभवों या अंतर्दृष्टियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों और रिश्तों की उपेक्षा हो सकती है। यह पलायनवादी प्रवृत्ति सामाजिक अलगाव और व्यावहारिक समस्याओं की अनदेखी का कारण बन सकती है। नंबर 4, भावनात्मक अस्थिरता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आज्ञा चक्र ध्यान दबी हुई भावनाओं को सतह पर ला सकता है। यदि व्यक्ति इन भावनाओं का सामना करने और उन्हें संसाधित करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह भावनात्मक अस्थिरता, मिजाज में अचानक बदलाव, तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं या पुरानी दबी हुई भावनाओं का पुनरुत्थान हो सकता है। यह प्रक्रिया भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण और परेशान करने वाली हो सकती है। नंबर 5, शक्ति और अहंकार की भावना। आज्ञा चक्र से जुड़ी कुछ कथित सिद्धियों या अनुभवों को गलत समझा जा सकता है, जिससे अहंकार और शक्ति की भावना पैदा हो सकती है। व्यक्ति यह मानना शुरू कर सकता है कि उसके पास विशेष मानसिक या आध्यात्मिक क्षमताएं हैं जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाती हैं। यह आध्यात्मिक प्रगति में एक गंभीर बाधा बन सकता है, क्योंकि अहंकार सत्य की खोज और दूसरों के साथ वास्तविक संबंध को बाधित करता है। नंबर 6, शारीरिक असुविधा और ऊर्जा असंतुलन। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने या अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण शारीरिक असुविधा जैसे पीठ दर्द, गर्दन में दर्द या शरीर के अन्य हिस्सों में तनाव हो सकता है।
इसके अलावा एक चक्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से शरीर की समग्र ऊर्जा प्रणाली में असंतुलन हो सकता है, जिससे अन्य चक्रों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं और विभिन्न शारीरिक या मानसिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 7। गलत व्याख्याएं और भ्रम। आध्यात्मिक अनुभवों, अंतर्दृष्टियों या दर्शनों की गलत व्याख्या करना या उन्हें वास्तविकता से अलग समझना संभव है। आज्ञा चक्र ध्यान से प्राप्त अनुभव व्यक्ति परक हो सकते हैं और उन्हें वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। गलत व्याख्याएं भ्रम और आध्यात्मिक पथ से भटकने का कारण बन सकती हैं। व्यक्ति अपनी कल्पना को वास्तविकता समझ सकता है या सामान्य अनुभवों को असाधारण महत्व दे सकता है। नंबर 8। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि चिंता विकार, अवसाद, सिजोफ्रेनिया या द्विध्रुवी विकार, तो आज्ञा चक्र पर गहन ध्यान करने से उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। बिना योग्य चिकित्सक या अनुभवी आध्यात्मिक गुरु की देखरेख के इस प्रकार का ध्यान करना ऐसे व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है और लक्षणों को बढ़ा सकता है। नंबर 9। निर्भरता और पलायनवाद। कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश में आज्ञा चक्र ध्यान पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। यह एक प्रकार का पलायनवाद बन सकता है, जहां व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का सामना करने के बजाय आध्यात्मिक अनुभवों में शरण लेता है। यह व्यावहारिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा और वास्तविक दुनिया से डिटैचमेंट का कारण बन सकता है। नंबर 10। ऊर्जा का अत्यधिक उत्तेजन। आज्ञा चक्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र में ऊर्जा का अत्यधिक उत्तेजन हो सकता है, जिससे बेचैनी, अनिद्रा, अत्यधिक मानसिक गतिविधि और शारीरिक अतिसक्रियता जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऊर्जा का यह असंतुलन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 11। भावनात्मक दमन। कभी-कभी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर नकारात्मक भावनाओं को दबाने की कोशिश कर सकता है। आज्ञा चक्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकता है और उन्हें संसाधित करने के बजाय उन्हें अनदेखा कर सकता है, जो दीर्घकालिक भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 12। दूसरों से अलगाव। आध्यात्मिक अनुभवों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और सांसारिक मामलों को कम महत्व देने से व्यक्ति दूसरों से अलग-थलग महसूस कर सकता है, खासकर यदि उसके आसपास के लोग उसकी आध्यात्मिक रुचियों को साझा नहीं करते हैं। यह सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की भावना को जन्म दे सकता है। नंबर 13। आध्यात्मिक पाखंड। कुछ व्यक्ति आज्ञा चक्र ध्यान से प्राप्त कथित ज्ञान या अनुभवों का उपयोग दूसरों पर श्रेष्ठता दिखाने या उन्हें प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक पाखंड का एक रूप है जो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति को बाधित करता है और दूसरों के साथ अविश्वास और अलगाव पैदा करता है। नंबर 14। अपर्याप्त आधारण ग्राउंडिंग। आज्ञा चक्र ऊपरी चक्रों में से एक है और इस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अधर्मी या अवास्तविक महसूस कर सकता है, खासकर यदि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र जैसे निचले चक्र संतुलित न हों। पर्याप्त आधारण के बिना आध्यात्मिक अनुभव अस्थिर और क्षणिक हो सकते हैं और व्यक्ति दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। आइए अब जानते हैं आज्ञा चक्र ध्यान के संभावित नुकसान से कैसे बचें। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के संभावित नुकसान से बचने और इसके लाभों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतना आवश्यक है। नंबर 1। योग्य मार्गदर्शन। हमेशा एक अनुभवी और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आज्ञा चक्र ध्यान का अभ्यास करें। एक योग्य गुरु व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उचित तकनीकें सिखा सकता है और संभावित चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। धीरे धीरे शुरुआत करें। शुरुआती लोगों को धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए और ध्यान की अवधि और तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अत्यधिक प्रयास या लंबे समय तक ध्यान करने से बचें। नंबर 3। शरीर और मन की तैयारी। ध्यान करने से पहले अपने शरीर और मन को शांत और तैयार करें।
आरामदायक स्थिति में बैठें और कुछ गहरी सांसें लें। तनाव और चिंता को कम करने के लिए हल्की शारीरिक गतिविधियां भी सहायक हो सकती हैं। नंबर 4, संतुलित अभ्यास। केवल आज्ञा चक्र पर ही ध्यान केंद्रित न करें। शरीर के अन्य चक्रों को भी संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। समग्र कल्याण और ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह के लिए सभी चक्रों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, आत्मजागरूकता और निरीक्षण। अपने अनुभवों के प्रति जागरूक रहें और यदि आपको कोई असहज या नकारात्मक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक अनुभव हो रहा है तो तुरंत ध्यान रोक दें। अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। नंबर 6, धैर्य और नियमितता। आध्यात्मिक प्रगति में समय लगता है। धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचें। नंबर 7, यथार्थवादी अपेक्षाएं। आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें। हर किसी को एक जैसा अनुभव नहीं होता है और अनुभवों की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। अनुभवों के पीछे भागने के बजाय वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। नंबर 8, चिकित्सीय सलाह। यदि आपको कोई मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्या है तो आज्ञा चक्र ध्यान शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक और एक अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक से सलाह लें। कुछ स्थितियां विशिष्ट ध्यान अभ्यासों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती हैं। नंबर 9, आधारण का अभ्यास। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ मूलाधार चक्र को मजबूत करने वाले अभ्यासों जैसे प्रकृति के साथ समय बिताना, पैदल चलना, शारीरिक व्यायाम को भी शामिल करें ताकि अधर्मी महसूस होने से बचा जा सके। नंबर 10, नैतिक आचरण। आध्यात्मिक प्रगति के लिए नैतिक आचरण और सकारात्मक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना महत्वपूर्ण है। अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से बचें। नंबर 11, संतुलित जीवन शैली। स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम समग्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं और आध्यात्मिक अभ्यास का समर्थन करते हैं। नंबर 12, साक्षी भाव। अपने अनुभवों का साक्षी बने बिना किसी निर्णय या आसक्ति के। यह आपको अनुभवों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने और उनसे अभिभूत होने से बचने में मदद करेगा। नंबर 13, आत्मकरुणा। अपने प्रति दयालु और धैर्यवान रहें। आध्यात्मिक पथ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और स्वयं को आलोचना करने के बजाय अपनी प्रगति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। नंबर 14, समुदाय और समर्थन। अन्य आध्यात्मिक साधकों के साथ जुड़ें और एक सहायक समुदाय बनाएं। अनुभवों को साझा करना और दूसरों से सीखना प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष, आज्ञा चक्र पर ध्यान एक शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है जो कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके संभावित नुकसानों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मानसिक अशांति, सिर दर्द, वास्तविकता से अलगाव, भावनात्मक अस्थिरता और अहंकार की भावना कुछ संभावित चुनौतियां हैं। इन जोखिमों को कम करने और आज्ञा चक्र ध्यान के लाभों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए योग्य मार्गदर्शन, धीरे धीरे अभ्यास, संतुलित दृष्टिकोण और आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। यदि सावधानी, समझदारी और उचित मार्गदर्शन के साथ अभ्यास किया जाए तो आज्ञा चक्र ध्यान व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण साबित हो सकता है। हालांकि संभावित नुकसानों के बारे में जागरूक रहना और जिम्मेदारी और विवेक के साथ इस अभ्यास को अपनाना आवश्यक है। आध्यात्मिक पथ पर संतुलन और समग्र कल्याण सर्वोपरि हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।